हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे कुछ पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जिसके लिए वैकेंसी आई है आर्मी स्कूल में। ठीक है, तो ये आर्मी स्कूल में ये जो वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम जो है वो कौन कंडक्ट कराएगा? AWES। ये एक सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आर्मी स्कूल के पोस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो इसका फॉर्म अभी जल्दी आया है, अक्टूबर 2020 में। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो लोग सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई नहीं है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल क्वालिफिकेशन और सिलेबस देख लेते हैं क्या है इसका, और ये कैसे इसका प्रोसेस होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस दी हुई है जिसको आप याद रखेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 20 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट में एज यू नो, फॉर्म भरते टाइम कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो लास्ट में फॉर्म नहीं भरना चाहिए, डेट से पहले फॉर्म भर लेना चाहिए। सेकेंड थिंग कि एडमिट कार्ड जो है इसका 4 नवंबर तक आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट दिया है, 4 नवंबर के आसपास भी आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिया हुआ है 21 एंड 22 नवंबर को, यानी आज से लगभग 2 महीने हैं आपके पास, आप इसको पढ़ के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ है रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा 2 दिसंबर को, यानी लगभग कुछ दिनों बाद, एक दो हफ्ते बाद लगभग इस एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो आप याद रखेंगे। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि ये फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे बाकी चीज़ें। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो AWES सोसाइटी है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, ये कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम का। किसके एग्ज़ाम का? आर्मी पब्लिक स्कूल में ये जो पोस्ट होते हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम को ये कंडक्ट करती है। ठीक है, इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो तो ऑनलाइन होगा, और जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। और दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि जो पेपर का लैंग्वेज होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा? इंग्लिश होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि इधर हिंदी में लिखा रहता है और वही चीज़ इधर इंग्लिश में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में ही होगा, कहीं भी आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इसको ऑनलाइन जब एग्ज़ाम देंगे आप, तो क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा 50% मार्क्स। जब आपके मार्क्स आ जाएंगे 50% मार्क्स मिनिमम, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक स्कोर कार्ड कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई है। और ये जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होगा, मतलब कि जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल में इन पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली होगी तो ये वैकेंसी निकालेंगे, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे फिर इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो है फिर वहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आपको दोबारा से ऑनलाइन एग्ज़ाम भरने के लिए नहीं देना होगा। जब भी इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आती है, आप भर के इंटरव्यू दे करके तुरंत सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ओके, तो प्रोसेस क्या होगा? अब एक चीज़ और कि जो फॉर्म है वो तो आप या पीजीटी भर सकते हैं या टीजीटी भर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं भर सकते। अगर आपने दोनों अलग अलग भर दिया फॉर्म तो आपका फॉर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा और रिफ़ंड भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पीआरटी के लिए क्या होगा? अगर आप पीजीटी क्वालिफाई होते हैं या टीजीटी क्वालिफाई होते हैं तो आप पीआरटी भी ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा, ठीक है, वो 2 पार्ट में होगा। पीजीटी या आपने टीजीटी भर दिया तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में जीएस रिलेटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं, और पार्ट बी में जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। आपने पीजीटी भरा है, मान लीजिए आपने केमिस्ट्री से भर दिया है, तो इसमें केमिस्ट्री के
क्वेश्चंस आएंगे। टीजीटी भर दिया तो यहाँ पे आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टीजीटी या पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए इन दोनों पार्ट्स को क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई कैसे करेंगे? मिनिमम 50 मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ पार्ट ए क्वालिफाई करते हैं, पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप पीजीटी या टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सिर्फ पार्ट ए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पीआरटी के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। विथ 50% मार्क्स आपने पार्ट ए क्वालिफाई कर लिया, जनरल नॉलेज का पेपर क्वालिफाई कर लिया, तो आप पीआरटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये जो पार्ट ए का पेपर है पीआरटी के लिए भी ये क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है। इसलिए इसको अलग से एग्ज़ाम नहीं होता, ये इसी में एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है, याद रखिएगा कि आप या तो पीजीटी भर सकते हैं या तो टीजीटी भर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया, मान लीजिए आपने पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, तो आपका केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी चीज़ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड में भी आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और टीजीटी के लिए क्या होगा? टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा। किसमें? अगर आप साइंस के लिए टीजीटी का भर रहे हैं तो साइंस के लिए आपको कम से कम क्या होगा? बीएससी होना चाहिए। बीएससी में आपको 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो टीजीटी के लिए भी दो चीज़ होगा, एक ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक बीएड होना चाहिए। टीजीटी में यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है भाई, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मान लीजिए आपने पीजी किया हुआ है पर आप सिर्फ टीजीटी का भरना चाहते हैं, पीजी किया हुआ पीजीटी नहीं भरना चाहते हैं, आप टीजीटी भरना चाहते हैं, लेकिन आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो आप टीजीटी भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स नहीं है तो आप टीजीटी नहीं भर सकते, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और उसमें 50% मार्क्स है तो आप टीजीटी भर सकते हैं, ठीक है। और पीआरटी के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होगा विथ 50% मार्क्स और बीएड होना होगा 50% मार्क्स के साथ। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे सीटेट यूपीटेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत कहाँ पड़ती है यूपीटेट सीटेट की? जब आप वैकेंसी जो निकलेगी एपीएस की और जो इंटरव्यू होगा, जब वहाँ आपका सिलेक्शन लेंगे, तो सिलेक्शन टाइम पे आपको तब तक जो है सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई कर लेना होगा, वहाँ पे मांगेंगे आपसे, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं मांगेंगे, क्लियर है। अब सिलेबस देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन की आपको, या तो आपने भरा पीजीटी या टीजीटी, पार्ट ए पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए में ये जनरल चीज़ें आएंगी और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। पार्ट ए भी 90 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी 90 मार्क्स का होगा, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 180 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन भी 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का होगा, ठीक है। पीआरटी के लिए सिर्फ यही पार्ट ए पीआरटी के लिए होगा, ठीक है। जनरल चीज़ें जो होंगी वो 90 मार्क्स का होगा और सिर्फ ये 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं। आपको पीआरटी के लिए अगर आप सिर्फ पीआरटी भरते हैं तो आपसे ये पार्ट ए ही पूछा जाएगा। सिलेबस में क्या है? पार्ट ए के जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आईटी, ठीक है। तो और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आ जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, आप जितना जल्दी उसके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए AWES का जो पीजीटी केमिस्ट्री का है, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं MCQ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ इससे रिलेटेड लेकर आएंगे, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करके क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।